Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series for JKP Border Battalion. जैसे कि एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है 26 जून को, सो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चाहे वो VLW वर्कर के लिए है, चाहे वो JK पुलिस कांस्टेबल के लिए है, JNK कंपोनेंट तो सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यू नेवर नो कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देगा। तो और 1 मिनट डोज, स्टैटिक डोज, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक विजिट कर सकते हो। डू फॉलो दैम। इंस्टाग्राम लिंक भी प्रोवाइडेड है। अगर कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। शिवानी.भलवाल करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और या फिर डॉक्टर शिवानी भलवाल करके 2 आईडीज़ हैं ऑफिशियल, और दोनों मैं विजिट करती हूँ। कोई मैसेज होगा तो मैं क्वेरी का रिप्लाई कर दूँगी। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट को वॉच करिए क्योंकि पेपर आ रहा है। जल्दी से जल्दी जितने MCQ आप प्रैक्टिस कर सकते हो JNK कंपोनेंट में, फॉर श्योर आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे अगर आप ये प्लेलिस्ट अच्छे से सुनते हो, समझते हो, क्योंकि कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। काफ़ी सारी ट्रिक्स भी मैंने 1 मिनट डोज में आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, 1 मिनट डोज हार्डली आप 15-15 मिनट में देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और ये इकोनॉमी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज प्रोहिबिट रिजर्वायर स्टोरेज ऑफ वाटर ऑन मेजर रिवर्स ऑफ JNK। जब तो मैं ज्योग्राफी ऑफ JNK के लेक्चर्स लेके आऊँगी, उसमें जब मैं रिवर्स डिस्कस करूँगी तो उसमें मैं इंडस वाटर ट्रीटी को अच्छे से डिस्कस करूँगी और पूरी मैप के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे इसका आंसर है बी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर किसी को कुछ भी पता है, इन्फॉर्मेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पिन डाउन कर दूँगी। यहाँ पे जो पहले तो इंडस जो रिवर है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और इसको हिंदी में सिंधु बोलते हैं, और इसका अदर नेम है मेहरान। रिवर्स किस ग्लेशियर से निकलते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन है, कहाँ ये एंड करते हैं, सोर्स, ओरिजिन, इनका माउथ, कहाँ पे ये ड्रेन होते हैं, कौन सा ग्लेशियर है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हो गई, ब्रांचेस, ठीक है। और इसके अदर नेम्स, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के। जब मैं लेक्चर्स लाऊंगी वहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट अभी हम MCQ कर रहे हैं तो जल्दी कवर अप करना है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ पूरी ज़्यादा MCQ सीरीज़ लाने की JKP बॉर्डर बटालियन की, क्योंकि इस प्लेस में मैं स्पेसिफिकली सेग्रीगेट करके ला रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर के अलग से 3 वीडियोज़, इकोनॉमी के अलग से 3, हिस्ट्री के अलग से 3-4 और जोग्राफी के 3-4, ठीक है। तो 26 से पहले मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सेक्शंस आपको प्रोवाइड कर दूँ। एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। डू सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनमें ये वीडियो सर्कुलेट करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। एंड प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि अकेले सब कुछ करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। जब तक आपका सपोर्ट रिप्लाई नहीं आएगा तो मेरे से भी ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, सच में कह रही हूँ कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो आई रियली नीड योर सपोर्ट यहाँ पे। और हाँ, काराकोरम के बारे में, रेंज के बारे में मुझे कुछ बताना। मैंने 1 मिनट डोज में भी डिस्कस किया था। K से काराकोरम, K से K2, और भगवान जी सबसे ऊपर होते हैं ना, यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे काराकोरम रेंज आ गई, ठीक है। और टॉप पे होते हैं तो इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ऐसे तो सबसे ज़्यादा हाइट K2 की है, बट ये डिस्प्यूटेड एरिया में है, POK के। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। इंडिया की मैंने आपको बताई थी K2, और दूसरी थी कंचनजुंगा। कंचनजुंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। बट हम NCERT के अकॉर्डिंगली कंचनजुंगा को लेते हैं इंडिया की हाईएस्ट पीक। क्यों? क्योंकि K2 जो है ना, K2 ये डिस्प्यूटेड एरिया में है, POK में, जबकि इसकी हाइट बड़ी है कंचनजुंगा से, बट हम डिस्प्यूटेड रीजन्स को नहीं गिनते हैं। तो कंचनजुंगा, अगर आपको आता है इंडिया की हाईएस्ट पीक, तो कंचनजुंगा सिक्किम। बाकी K2 लाई करती है काराकोरम में, और काराकोरम सबसे टॉप पे है, तो इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, काराकोरम इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं लेक्चर्स लेके आऊँगी उसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था KLZ GPS, ठीक है, KLZ GPS। GPS फ़ोन वाला याद रख लेना। काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक। और एक ना क्वेश्चन है, अभी मैं यहीं पे बता देती हूँ। वो जो चनैनी नाशरी टनल है ना, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ जगह पे लिखा है कि वो पीर पंजाल में लाई करता है, और कुछ जगह पे लिखा है वो शिवालिक में लाई करता है। इसका राइट आंसर आपने शिवालिक ही मार्क करना है। मैं सोर्सेज से बता रही हूँ, मैंने काफ़ी सर्च किया है इस क्वेश्चन पे। बहुत जगह पीर पंजाल लिखा है, वो किस हिसाब से लिखा है नहीं पता। इसको पटनी टॉप टनल भी कहते हैं, और ये शिवालिक रेंज में आता है, ठीक है, आउटर हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी किस स्टेट में हुई है, ये आता है 1960, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रिवर्स हैं, इंडस, झेलम,
चेनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। अब यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये आ गए हमारे वेस्टर्न रिवर्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ये आ गई ईस्टर्न वाली इंडिया के पास है और वेस्टर्न वाली पाकिस्तान के पास है। और इंडस जो है ये पाकिस्तान में कौन से एरिया में एंटर होती है? अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं, वो चिल्लर एरिया है पाकिस्तान का। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और ईस्टर्न रिवर्स भी पूछ सकते हैं आपको, रावी, ब्यास, सतलुज। और वेस्टर्न रिवर्स भी पूछ सकते हैं आपको। कौन सी आ गई वेस्टर्न? इंडस, झेलम, चेनाब। अभी मैं आपको मैप से बता देती हूँ, थोड़ा खुद ही ड्रॉ करके। ये आ गया JNK का मैप। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे ही बनेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो अब वेस्टर्न साइड में ही आ रहा है ना, पाकिस्तान यहीं पे है ना, इस साइड ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आएंगी? बुखारचू ग्लेशियर से इंडस नदी बह रही है। ज़ांस्कार में क्या चीज़ होती है? इंडस और ज़ांस्कार का जो मीटिंग पॉइंट है, बताओ। जो लेह लद्दाख घूमते हैं लोग, कमेंट सेक्शन में। वो बहुत इंपॉर्टेंट संगम है, उसके बारे में बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे पाकिस्तान में कौन कौन सी आ रही हैं? वेस्टर्न वाली इंडस मेन, झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, ठीक है, और चेनाब। क्योंकि ऐसे भी कहते हैं ना, वो जो अखनूर वाली साइड चेनाब, अगर कोई डूब जाए तो वो तो सीधे पाकिस्तान से फिर नहीं मिलते हैं। वो चेनाब नदी में अगर कोई डूब जाए तो बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना। अखनूर फोर्ट है ना, उसके साथ चेनाब बहती है, तो वो आगे पाकिस्तान, अरेबियन सी, ठीक है, समझ लो। फिर उसके बाद ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न वाली जो रिवर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के पास हैं। कौन सी हैं? रावी, बियास, सतलुज। और ये रावी, रवि ले लो, ये जम्मू में ही नाम होते हैं ऐसे, ठीक है। बियास, सतलुज, ऐसे हिंदी नेम्स ले लो ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ UT विल बी इंस्टॉल्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैंने कलर तो ऐड करने की कोशिश की है पर कलर आया नहीं है, ठीक है। ग्रीन डाला था, ब्राउन भी नहीं आया, पीछे में ब्राउन था जो पिछली स्लाइड थी। यहाँ पे डोडा, रियासी, कठुआ, सांबा, तो कौन सा है? इसका आंसर है रियासी। और रियासी में सर्वे के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और कितना रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सांबा, एस से सांबा, एस से सुचेत सिंह राजा और बंदरालता वाला एरिया, साथ साथ में रिवाइज करते जाना है। कठुआ, रावी रिवर, थीन डैम का 2 एरियाज़ के साथ है, एक तो JNK और हिमाचल के साथ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये तो पता ही है, मोहरा है। कहाँ से है? झेलम से। और ये 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये 2 भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कितना है? 20,000 मेगावाट है टोटल जो एस्टिमेट लगाया जाता है ना। और ये मैं लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी कैसे स्मॉल बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को। स्मॉल कितने मेगावाट तक जाता है, लार्ज कितने मेगावाट तक जाता है, मिनी कितने मेगावाट तक जाता है, ये सारा ज्योग्राफी ऑफ JNK जब आएंगे लेक्चर्स तो उसमें मैं डिस्कस करूँगी। एंड डू सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन, शेयर माई वीडियोज़ टू ऑल योर फ्रेंड्स। और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं JKSSB के लिए एंड फर्दर मैंने JKS के लिए भी जम्मू कश्मीर की सीरीज़ लानी है लेक्चर्स की, तो सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आई रियली नीड योर सपोर्ट। Who elected the most revolutionary land reform land to tiller इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी हैं। करण सिंह जी, इनको क्या बोलते थे, क्या थे ये? सदरे, बताओ मुझे। उमर अब्दुल्ला जो है इनके फादर यही हैं, ठीक है, इनके दादू हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने MC मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी एंड देन जो NC में हो गई थी, किस डेट पे हुई थी ये बता दो मुझे। द चिनार ट्रीज वर इम्पोर्टेड बाय मुगल्स फ्रॉम विच कंट्री? पर्शिया, USA, रशिया या इंडोनेशिया? ये ईरान है। पर्शियन ट्रीज़ हैं ये। और चिनार का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, आजकल साइंटिफिक नेम बड़े फेमस हो रहे हैं। सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में साइंटिफिक नेम था। इसको बोलते हैं प्लेटेनस ओरिएंटैलिस, प्लेटेनस ओरिएंटैलिस, ठीक है। और ईरान से क्या चीज़ थी, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया था, सूफियाना म्यूज़िक। वेयर इज़ नेशनल एयरपोर्ट इन जम्मू सिचुएटेड? तो ये प्योरली इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे आएगा सतवारी, ये सबको पता है। अब यहाँ पे सतवारी में एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं और मैं भी काफ़ी मानती हूँ इनको। यहाँ पे पीर बाबा हैं, कौन से? बुड्ढन अली शाह। और ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कई बार ये आ जाता है, बुड्ढन अली शाह। ठीक है, पीर बाबा हैं, दरगाह है यहाँ पे, काफ़ी मानी हुई दरगाह है। और रजौरी में कौन से पीर बाबा हैं, उनका नाम मुझे बताना, जिन्होंने गुलाब सिंह जी को कहा था कुछ, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ अपने लेक्चर्स में। यहाँ पे रजौरी में क्या नाम है वो बता दो। इनको बुड्ढन अली शाह कहते हैं और गुरु नानक जी भी यहाँ पे आए थे, गुरु नानक देव जी। यहाँ पे सिख, मुस्लिम, हिंदू सब धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अच्छा प्लेस है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज़ J&K फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? थर्मल, ये कहाँ पे है? कालाकोट माइन। कालाकोट माइन कहाँ पे है ये बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, द चनैनी नाशरी टनल कौन सी माउंटेन रेंज में है? ये मैंने बताया, एक थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, कहीं इसको पीर पंजाल लिखा है, कहीं शिवालिक लिखा है, बट आपने इसका आंसर शिवालिक ही मार्क करना है। ये आउटर हिमालयन रेंज में फॉल करता है। इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। ठीक है, और ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। और उसके बाद यहाँ पे ये आता है शिवालिक रेंज में, ये इसको रहने देना अभी। क्वेश्चन नंबर 10, द हाईवे टाउन ऑफ बनिहाल इज़ अ पार्ट ऑफ रामबन। ये तो पता ही है, बनिहाल रामबन एरिया से एसोसिएटेड है। तो आज का लेक्चर सीरीज़ मैं यही ख़त्म करती हूँ। सी यू सून इन द अनदर लेक्चर सीरीज़।